नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैनको फेल। दोस्तों, कल फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और एक नई वीकली एक्सपायरी की शुरुआत होने वाली है। वैसे में हमें फिर से ट्रेडिंग के लिए नई स्ट्रेटेजी बनाने की ज़रूरत होती है और ऐसे में मार्केट का डायरेक्शन पता होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर हमें मार्केट का डायरेक्शन पता है तो हमारा प्रॉफिट जो है वो हमसे कोई छीन कर नहीं लेकर जा सकता है। लेकिन क्या किसी को मार्केट का डायरेक्शन बिल्कुल पता है? बिल्कुल नहीं। मार्केट का डायरेक्शन किसी को भी पता नहीं है। केवल चार्ट से हम मार्केट के डायरेक्शन का अनुमान लगा सकते हैं और उसी अनुमान के अकॉर्डिंग जो है हम ट्रेड लेते हैं, जिसमें जो एक्यूरेसी होती है वो 60 और 40 का रेशियो होता है। यानी कि 60% चांस है कि हमारा जो ट्रेड है वो सफल होगा और 40% चांस है कि हमारा ट्रेड जो है वो असफल हो जाएगा। और ऑप्शन ट्रेडिंग में हमारा हमेशा, अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो एज ए ऑप्शन बायर हमारा जो प्रॉफिट टारगेट होना चाहिए वो सीधा डबल का होना चाहिए। सपोज कि हमने 50 रुपये के प्रीमियम पर किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर पुट या कॉल को हमने बाई किया है, तो इसका जो टारगेट होना चाहिए वो 100 का होना चाहिए। ये 50 रुपये के प्रीमियम जैसे ही 100 रुपये पर हो जाए, हमें अपना पोजीशन जो है स्क्वायर ऑफ कर लेना है। ये इसलिए क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा टारगेट लेंगे तो हमारा प्रॉफिट अचीव नहीं हो पाएगा। तो सीधा हमने डबल का टारगेट इसलिए लिया है क्योंकि जो लॉस के चांसेस है वो 40% है और प्रॉफिट के चांसेस है वो 60% है। सपोज कि फिन निफ्टी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो फिन निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 40 का है। यानी कि अगर हमने 50 रुपये के प्रीमियम पर किसी स्ट्राइक प्राइस पर पुट या कॉल को बाई किया है, तो जो हमारा कैपिटल लगेगा वो करीब 2000 के आसपास लगेगा। 40 इंटू 50 तो 2000 के आसपास हमारा लगेगा। तो अगर 10 ट्रेड में से 6 ट्रेड में हमें प्रॉफिट मिलता है तो 2000 तो हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। तो ये जो है जैसे ही 4000 हो जाएगा तो हम अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। तो ये 4000 में से 2000 तो हमारा कैपिटल है, तो प्रॉफिट हमारा क्या हुआ 2000। तो 6 बार अगर हमें दो हज़ार करके प्रॉफिट मिलता है तो हमारा टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 12,000। लेकिन अगर हमें 40% यानी कि 4 बार अगर हमारा लॉस हो जाता है, अगर हम प्रॉफिट करेंगे तो भी हमें 2000 का प्रॉफिट होगा, अगर हम लॉस करेंगे तो भी हमें 2000 का लॉस होगा। तो ऐसे कंडीशन में हमें 8000 का नुकसान हो जाता है। तो इस कंडीशन में जो हमारा टोटल प्रॉफिट होगा वो हो जाएगा 4000 का। यानी कि 10 ट्रेड अगर हम लेते हैं उसमें से 6 ट्रेड में हमें प्रॉफिट होगा और 4 ट्रेड में नुकसान होगा। तो एक्यूरेट जो शुद्ध लाभ हमारा होगा, एक्यूरेट जो प्रॉफिट होगा वो हमें 4000 का एक्यूरेट प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए हम सिर्फ प्रेडिक्शन कर सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं। एक्यूरेट प्रेडिक्शन कोई भी नहीं कर सकता है मार्केट में, केवल हम मार्केट की चाल का अनुमान लगा सकते हैं और उसी अनुमान के अकॉर्डिंग हम ट्रेड करते हैं और उस ट्रेड में हम सफल होने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये ड्राइंग थोड़ा सा यहाँ पर इरेज कर दूँ, उसके बाद आगे की बातें होंगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट में अगर हम एज ए ऑप्शन बायर काम कर रहे हैं तो हमें अपने प्रीमियम का दोगुना टारगेट रखना चाहिए और अगर हम ऑप्शन सेलर हैं तो हमें अपने ऑप्शंस को बिल्कुल ज़ीरो होने तक उसे होल्ड करना चाहिए अगर कंसिस्टेंट इनकम बनाना है तो। ठीक है, फॉर कंसिस्टेंट इनकम होल्ड पोजीशन एज ए ऑप्शन सेलर till expiry। and hold position as a option buyer till double your premium।
इसको याद रखिए। अगर कंसिस्टेंट इनकम बनाना है मार्केट से, तो देखो मार्केट में सिस्टम वर्क करता है। मार्केट में प्रॉफिट बनाना है तो मार्केट में सिस्टम वर्क करता है। केवल आपकी सूझबूझ या आपकी स्किल्स काम नहीं करती। मार्केट में आपकी सूझबूझ, आपकी स्किल्स के साथ साथ मार्केट में डिसिप्लिन काम करता है, मार्केट में सिस्टम काम करता है। वही आपके प्रॉफिट को बनाने में मदद करता है। तो ये हमारा जो था, अगर कंसिस्टेंट इनकम करना है तो एज ए ऑप्शन सेलर हमें अपने पोजीशन को टिल द एक्सपायरी होल्ड करना चाहिए। जब तक वो ज़ीरो ना हो जाए तब तक हमें प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए। और एज ए बायर अगर हमें पोजीशन हमने बना रखा है तो हमें अपने प्रीमियम का डबल होने देना चाहिए, तभी हमें अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना चाहिए। हमारा जो पोजीशन है वो ज़ीरो हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने आपको बताया कि हमारा जो प्रॉफिट रेशियो है वो 60/40 का होना चाहिए, यानी कि 60% जो है हमारा सफल होने का चांस है और 40% जो है वो असफल होने का चांस है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमें अब कैसे ट्रेड करना है फिन निफ्टी में आने वाले वीक में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है हमने देखा कि पिछले कुछ सेशन में मार्केट यानी कि फिन निफ्टी जो है एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है, और वो रेजिस्टेंस यहाँ पर है। पहले इसने यहाँ पर एक हाई लगाया था, हाई लगाने के बाद यहाँ पर जो है फिन निफ्टी रिजेक्ट हुआ। फिर वापस फिन निफ्टी ठीक उसी लेवल को एक बार अचीव करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ भी ये रिजेक्ट हो जाता है, यहाँ पर भी इसे रिजेक्शन मिलता है। और अब फिन निफ्टी जो है आप देखेंगे तो धीरे धीरे नीचे की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है, और यहाँ पर कोई भी ऐसा संकेत अभी नहीं मिला है कि हम ये कह सकते हैं कि फिन निफ्टी ऊपर की ओर जाने को रेडी है। फिलहाल अभी तो फिन निफ्टी ऊपर जाता हुआ दिख भी नहीं रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि फिन निफ्टी इसको ब्रेक करेगा या नहीं। तो ये जो फिन निफ्टी का लेवल है ये अराउंड 19,700 का है। अब मार्केट जब तक फिन निफ्टी इसको क्रॉस नहीं करता है तब तक किसी भी तरह का बाय साइड का पोजीशन बनाना थोड़ा सा खतरे की घंटी है। तो अब यहाँ पर जो हमें पोजीशन बनाना है वो हमें या तो पुट को बाय करना है, पुट को बाय करना है, या फिर कॉल को हमें सेल करके चलना है। ठीक है, या तो हमें पुट को बाय करना है या तो हमें कॉल को सेल करके चलना है। अगर हमें कॉल को सेल करके चलना है तो 19,700 का एक लेवल है जहां पर हमें कॉल को सेल करके चल सकते हैं। 19,600 का भी एक लेवल है जहां हम कॉल को सेल करके चल सकते हैं। हम चलेंगे ऑप्शन चार्ट पर, सॉरी ऑप्शन चेन पर, वहां से हम देखेंगे कि किस में हमें कम रिस्क है, तो हम उसी लेवल पर उसी स्ट्राइक प्राइस पर कॉल को सेल करेंगे। और अगर हम पुट बाय करते हैं, कल सपोज दैट कि मार्केट इसी लेवल के आसपास खुलता है 19,463 के आसपास, तो हमारा जो प्रीमियम है वो कितना होना चाहिए, किस स्ट्राइक प्राइस पर हमें पुट को बाय करना चाहिए। देखो प्रीमियम जो है वो आप अपने कैपिटल के अनुसार चूज कर सकते हो, आप कितना रिस्क ले सकते हो उसके अनुसार आप चूज कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना है कि इसका जो लॉट साइज है वो 40 का है। फिन निफ्टी का जो लॉट है वो 40 का है, तो इसके हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा तो हमें 2,000 का रिस्क लेना चाहिए, इससे ज़्यादा का हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो 40 का जो लॉट साइज है उसमें अगर हम 2,000 का हम रिस्क लेते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 50 के आसपास जो है, 50 के आसपास वाली प्रीमियम को हमें देखना है। 50 के आसपास प्रीमियम जहां पर मिल रही है, जिस स्ट्राइक प्राइस पर मिल रही है, उसी स्ट्राइक प्राइस पर हमें पुट को सेल करके चलना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलेंगे ऑप्शन चेन पर, और उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि फिन निफ्टी का एक्चुअल में नेक्स्ट वीक जो ट्रेडिंग सेशन होगा उसमें नेक्स्ट वीक में जो है नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में फिन निफ्टी का टारगेट क्या होना चाहिए नीचे की तरफ। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि फिन निफ्टी का जो टारगेट है वो नीचे की तरफ 19,200 से 19,100 के बीच रहेगा, यानी कि 19,200 से 19,100 के बीच फिन निफ्टी आने वाले वीक में, यानी कि आने वाले वीकली एक्सपायरी तक 19,100 या 19,200 के लेवल को टच कर सकता है। तो इन दोनों 19,200 या 19,100 के लेवल को टच करने का हमें इंतज़ार नहीं करना है। इस बीच में भी अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ती है और हमारा प्रीमियम जो है 50 से 100 का हो जाएगा, 50 से 100 का हो जाएगा, तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, कम समय में हमें बेनिफिट हो जाएगा और हम अपने प्रॉफिट को बुक करके निकल जाएंगे, अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। क्या कर देंगे? अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे।
तो चलिए हम लोग चलते हैं ऑप्शन चेन पर, अब जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पर हमें कॉल को सेल करके चलना चाहिए और कौन से स्ट्राइक प्राइस पर हमें पुट को बाय करके चलना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये फिन निफ्टी का ऑप्शन चेन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने फिन निफ्टी को सिलेक्ट कर रखा है और यहाँ पर एक्सपायरी डेट भी आप देख सकते हैं 20 जून का है। तो 20 जून की एक्सपायरी डेट की ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। 20 जून वीकली एक्सपायरी है फिन निफ्टी का, उसी की हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और ये ऑप्शन चेन भी उसी का खुला हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि हमें कहाँ पर कॉल को सेल करके चलना चाहिए और कहाँ पर पुट को बाय करके चलना चाहिए। तो दोस्तों ये देखो यहाँ पर जो हमें कॉल को सेल करना है वो हमने आपको बताया था कि 19,700 का 19,600 का जो लेवल है वो एक अच्छा लेवल है जहाँ पर हम कॉल को सेल करके चल सकते हैं। तो देखो 19,700 के लेवल पर हमें जो है 30 रुपये का प्रीमियम रिसीव होगा अगर हम 19,700 के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल को सेल करके चलेंगे। तो यहाँ पर केवल हमें 1,200 रुपये का ही प्रॉफिट होगा, जो थोड़ा कम रिस्क है, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पर हमें काफ़ी कम होगा। तो अब हम यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दूसरा जो हमें स्ट्राइक प्राइस दिखाई दे रहा है वो 19,600 का है, जिसकी चर्चा मैंने आपके साथ चार्ट पर की है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 57 रुपये 95 पैसा का प्रीमियम हमें रिसीव होगा अगर 19,600 के स्ट्राइक प्राइस पर हम कॉल को सेल करके चलते हैं। तो 57 रुपये 95 पैसा आज का प्राइस है, आज के डेट का प्रीमियम प्राइस है। लेकिन कल के डेट में अगर मार्केट फिर निफ्टी नीचे की तरफ खुलता है तो ये प्रीमियम थोड़ा सा घटा हुआ आपको दिखाई दे सकता है, लेकिन अराउंड 50 के ही आसपास रहेगा। तो यहाँ पर आपको 2,000 रुपये का मुनाफा हो सकता है अगर टिल द एक्सपायरी हम अपने पोजीशन को होल्ड करते हैं। तो 19,600 का स्ट्राइक प्राइस है जहां पर हम 2,000 रुपये तक का प्रॉफिट बना सकते हैं ऑप्शन सेल करके, और 19,700 के स्ट्राइक प्राइस पर अगर हम ऑप्शन को सेल करते हैं तो 30 रुपये का प्रीमियम रिसीव होगा जहां हमें 1,200 रुपये तक का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 19,700 पर अगर हम कॉल को सेल करेंगे तो 1,200 रुपये का प्रॉफिट, और 19,600 के स्ट्राइक प्राइस पर अगर हम कॉल को सेल करेंगे तो अराउंड 2,000 का हमें प्रॉफिट हो सकता है। अब ये तो बात थी कॉल की। अब हम थोड़ा चलेंगे पुट के तरफ। तो राइट साइड में आप देखेंगे ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया जो है ये पुट का है, और यहाँ पर हमने आपको बताया था कि 19,100 या 19,200 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है फिन निफ्टी में आने वाले वीकली एक्सपायरी में। और हमने आपको बताया था कि अराउंड 50 के प्रीमियम ही हमें पे करना है, इससे ज़्यादा का प्रीमियम हमें पे नहीं करना है। 50 के प्रीमियम पर अगर हम पुट को बाय करते हैं तो हमारा जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो 19,250 का स्ट्राइक प्राइस होगा। तो 19,250 के स्ट्राइक प्राइस पर हम पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं जहां हमें 2,000 तक का प्रीमियम पे करना होगा, और जैसे ही ये प्रीमियम जो है 100 का हो जाए तो हमें एग्जिट कर देना है जहां हमें 2,000 तक का प्रॉफिट भी होगा। यानी कि टोटल जो हमें प्रीमियम तो हम यहाँ पर 2,000 का पे करेंगे, और जब हम सेल करेंगे तो जो हमें प्रीमियम रिसीव होगा वो 4,000 का प्रीमियम रिसीव होगा, क्योंकि यहाँ पर 100 पर हम अपने पुट को सेल करेंगे। जो हम 50 पर बाय करेंगे उसे हम 100 पर सेल करेंगे, तो यहाँ पर हमें 4,000 का प्रीमियम रिसीव होगा, जिसमें कि हमारा जो है 2,000 का कैपिटल पहले यूज हो चुका होगा। तो यहाँ पर टोटल हमें जो प्रॉफिट होगा वो 2,000 का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 19,250 का जो स्ट्राइक प्राइस है वो एक अच्छा स्ट्राइक प्राइस है पुट को बाई करने के लिए फिन निफ्टी में, और 19,700 और 19,600 इन दो स्ट्राइक प्राइस पर हम कॉल को सेल कर सकते हैं। जहाँ पर 19,600 के स्ट्राइक प्राइस पर अगर हम फिन निफ्टी को सेल करते हैं, कॉल सेल करते हैं, तो हमें 2,000 का प्रॉफिट होगा, और 19,700 के स्ट्राइक प्राइस पर अगर हम फिन निफ्टी के कॉल को सेल करते हैं तो हमें यहाँ पर 1,200 का प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको बताने की कोशिश की है कि फिन निफ्टी का डायरेक्शन क्या है और हमें ऑप्शन को ट्रेड कैसे करना है, कौन से ऑप्शन को बाय करना है, कौन से ऑप्शन को सेल करना है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पर बाय करना है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पर सेल करना है। इन सारी चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से हमने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।